यह जीवन परमात्मा की भेंट है। तुम सौभाग्यशाली हो कि जीवित हो। इसको आधारशिला बनाओ। यह किन्हीं पापों का दंड नहीं है, यह परमात्मा की तरफ से सौगात है। अगर होगा तो पुण्यों का फल होगा। इतना प्यारा जीवन, इतना अद्भुत जीवन, इतना रहस्यमय लोक, और पापों का दंड। हटा दो उस पत्थर को और तुम्हारा बीज भूमि में पड़ जाएगा। फिर तुम जहां हो वहीं आनंद से जीने की चेष्टा करो। जहां तुम नहीं हो वहां के विचार छोड़ो, क्योंकि वे विचार केवल समय को खराब करवाते। और ऐसा एक भी आदमी नहीं, ऐसी एक भी स्थिति नहीं है जहां कुछ ना कुछ आनंद संभव ना हो। जो तुम्हारे लिए संभव हो वहीं जितना संभव हो उतना आनंद से जियो। जीसस का एक अद्भुत वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। अगर तुम आनंद चाहते हो तो थोड़े आनंदित हो तो तुम्हें और आनंद दिया जाएगा। तुमने ये बात तो जब सुनी है ना कि धन धन को खींचता है, यह सच है। ध्यान भी ध्यान को खींचता है, यह भी उतना सच है। आनंद भी आनंद को खींचता है, यह भी उतना सच है। जो आदमी थोड़ा सा आनंदित हो जाता है वो और ज्यादा आनंदित हो जाता है। तुम थोड़े तो आनंदित हो ही सकते हो। कितने ही उदास हो, जरा जीवन का पहलू बदलो। जरा जीवन को आशा से देखो, निराशा से नहीं। मैंने सुना है एक आशावादी एक बार गिर पड़ा मकान से। न्यूयॉर्क का मकान 70वीं मंजिल से गिर पड़ा, चला नीचे की तरफ। आशावादी था, कभी किसी ने उसके मुंह से दुख की कोई बात नहीं सुनी थी। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता था। शुभ्र पहलू को देखना उसका अभ्यास था। उसको जीवन में सदा ही आनंदित लोगों ने पाया था। आज लोग खिड़की से झांक झांक के पूछने लगे क्या हाल है, क्योंकि अब तो पक्का था कि आज तो कहेगा कि मारे गए। लेकिन पता है उसने क्या कहा? उसने कहा अब तक तो आनंद ही आनंद है। अब तक गिर रहा है जमीन की तरफ। ऐसे ही हम सभी गिर रहे हैं जमीन की तरफ। आखिर मौत नीचे प्रतीक्षा कर रही, लेकिन अब तक तो उसने कहा आनंद ही आनंद है। जीवन को आशा की दृष्टि से देखो, निराशा की आदतें छोड़ो।